students, we are going to start solving exercise 5.1 10th class maths क्वेश्चन नंबर 4th का हम कौन सा पार्ट सोल्व करेंगे इसके अंदर 9th पार्ट 10th पार्ट। तो 9th पार्ट देखिए पहले क्या है, इसके अंदर क्या बताया गया है। आपको ये सीरीज दी गई है, आपको चेक करना है ये एपी है या फिर नहीं है। अगर एपी है तो आपको इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए कितना है हमारे पास 1 है। डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस कितना है, ये है आपके पास a1, ये a2 है, ये a3 है और ये है आपके पास a4। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, a2 माइनस a1। तो a2 देखिए कितना आपके पास 3 माइनस a1 कितना है आपके पास 1। तो कितना आ गया आपके पास डिफरेंस 2 आ गया है। नेक्स्ट टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालिए, a3 माइनस a2। a3 कितना आपके पास 9 है, a2 कितना आपके पास 3 है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया है 6 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस 2 आया है, यहाँ पे डिफरेंस 6 आया है। तो डिफरेंस सेम नहीं है, और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो जो हमें सीरीज गिवन है ये एपी नहीं है। तो लिख दीजिए इसको, इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। क्यों नहीं है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। जो कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो क्या है, इज नॉट सेम, वो सेम नहीं है इसलिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, इसमें भी आपको सेम यही चेक करना है एपी है या नहीं है। एपी है तो अगली 3 टर्म बताइए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे ए कितना गिवन है हमें, ए गिवन है ए कितना गिवन है ए। डिफरेंस निकालिए, a2 माइनस a1, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। a2 माइनस a1, a2 कितना है 2a माइनस a1 कितना है a। 2a में से a को सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ गया हमारे पास a आ गया डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस निकालिए, a3 माइनस a2 करके, a3 कितना है 3a माइनस a2 कितना है 2a। 3a में से 2a को सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ गया हमारे पास डिफरेंस a। नेक्स्ट डिफरेंस निकाल लीजिए नेक्स्ट टर्म्स के बीच का, a4 माइनस a3, a4 कितना है 4a माइनस a3 कितना है 3a। 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a। हमने यहाँ पे चेक किया कि जो डिफरेंस है टर्म्स के बीच का वो सेम है, तो इसलिए क्या है ये एक AP है। तो लिख दीजिए इट इज एन AP, इट इज एन AP बिकॉज डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, वो क्या है सेम है। अब नेक्स्ट टर्म्स निकाल लीजिए, नेक्स्ट कौन कौन सी टर्म्स निकालनी है हमें, a5 निकालना है, a6 निकालना है और a7 निकालना है। तो a5 कैसे निकालेंगे हम, a प्लस 4d। a कितना है a ही है प्लस 4, d कितना है हमारे पास, डिफरेंस कितना है a है। तो a प्लस 4a कितना आ गया हमारे पास 5a। a6 निकालिए, a प्लस 5d। a क्या है a ही है 5, d कितना है a है। तो a प्लस 5a कितना हो गया हमारे पास 6a। 7 टर्म निकालिए, a प्लस 6d। a कितना है a ही है, 6d कितना है a है। तो 6a प्लस a कितना हो गया 7a। वैसे भी आपको जनरली यहाँ पे दिख ही रहा होगा a 2a 3a 4a, फिर उसके बाद क्या आएगा 5a आएगा, 6a आएगा, 7a आएगा। अगर अगली टर्म बतानी हो तो हमें 8a 9a 10a 11a, तो इस तरह से ये सीरीज हमारी क्या होगी, चलती चली जाएगी। ये क्या है हमारे पास AP सीरीज। पार्ट 4th क्वेश्चन, इसमें भी आपको चेक करना है AP है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले a कितना है हमारे पास, a है यहाँ पे a। d कितना है, d चेक करेंगे हम, a2 माइनस a, मतलब ये क्या है हमारे पास a2 है और ये क्या है हमारे पास a1 है। a2 में से हम किसको माइनस कर देंगे a1 को, और a2 है क्या हमारे पास a का स्क्वायर, और a1 क्या है हमारे पास a है। तो हम क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर है ये a है, a कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा a माइनस, ये a बाहर जा चुका है 1। दूसरा डिफरेंस निकाल लीजिए, a3 माइनस a2। तो a3 कितना है हमारे पास, a3 है a का क्यूब माइनस a2 कितना है हमारे पास a का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचा है हमारे पास a माइनस 1। अब देखिए क्या जो d की वैल्यू है वो सेम है क्या, यहाँ पे तो d है हमारे पास a माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास d है a स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। तो d की वैल्यू इस सीरीज के अंदर क्या है, सेम नहीं है, इसलिए ये सीरीज हमारे पास AP नहीं है। तो लिख दीजिए इट इज नॉट एन AP, नॉट एन AP बिकॉज d वैल्यू
इज डी वैल्यू इज नॉट सेम, जो डी की वैल्यू है वो सेम नहीं है। 12th पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझिएगा इसको कैसे होगा ये सॉल्व। यहाँ पे देखिए ए कितना है, हमें यहाँ पे दिख रहा है a√2। डी कितना है, डी होगा आपका a1 a2 a3 a4 को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तब निकाल पाएंगे। a2 माइनस a1, a2 देखिए कितना है हमारे पास √8 माइनस a1 कितना है √2। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 × 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 ही आएगा माइनस √2। अब इसको हम √4 × √2 लिख सकते हैं, मतलब इस रूट को हम अलग कर सकते हैं, 4 के लिए अलग कर दिया और 2 के लिए अलग कर दिया माइनस √2। √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 2√2 माइनस √2। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का साइन इससे पहले भी √2 है, इसके बाद भी √2 है, तो √2 क्या किया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। तो अंदर क्या बचा है हमारे पास, √2 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा है 2 माइनस √2 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा है 1। तो ये हो जाएगा आपका √2 माइनस 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया है √2, डिफरेंस आ गया हमारे पास √2। अब नेक्स्ट डिफरेंस निकालिए, अभी हमें निकालना है a3 माइनस a2। तो a3 देखिए कितना आपके पास, a3 है √18 माइनस a2 कितना है √8 है। तो हम इस 18 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 9 × 2, क्योंकि 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही आ जाएगा माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं हम, अभी लिखा था ना 4 × 2, 4 × 2। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, √9 × √2 माइनस √4 × √2। √9 को हम क्या लिख सकते हैं 3, क्योंकि √9 को सोल्व किया जाएगा तो क्या आएगा 3 आएगा, 3√2 माइनस √4 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2√2। यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, √2 यहाँ पे भी है √2 यहाँ पे भी है, तो √2 यहाँ पे √2 बाहर लेने के बाद क्या बचा है 3 माइनस 2√2 को हमने क्या, √2 को बाहर लिया तो अंदर क्या बचा है 2 बचा है। 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट किया 1 और 1 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास √2। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना आया था √2 आया था, और यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना है √2 है। अभी हम एक और चेक करेंगे डिफरेंस, a4 माइनस a3। a4 देखिए क्या है आपके पास √32 माइनस √a3 कितना है हमारे पास 18। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, √16 × 2, क्योंकि 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 32 माइनस √18 को भी लिखा था हमने 9 × 2, 9 × 2, तो इसको लिख सकते हैं हम √16 × √2 माइनस √9 × √2। √16 किसका होता है 4 का, इसको √2 लिख सकते हैं, माइनस √9 किसका है 3 का होता है ये √2। अब यहाँ से 2 कॉमन √2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी है √2 आपका और √2 आपका यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लीजिए √2, 4 माइनस 3। अगर 4 में से 3 को सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आएगा आपके पास 1, और 1 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास √2। तो देखिए यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है और यहाँ पे भी √2 है। तो आप बोल सकते हैं कि जो हमें सीरीज गिवन है ये सीरीज क्या है, एक एपी है। तो लिख दीजिए इट इज एन एपी बिकॉज डी इज सेम, डी की वैल्यू क्या है सेम है। अगर ये एपी है तो उसके बाद अभी अगर ये एपी है तो हमें क्या करना है, अगली नेक्स्ट टर्म निकालनी है, हमें a5 निकालना है, a6 निकालना है और a7 निकालना है। तो a5 किसके इक्वल होगा यहाँ पे a + 4d। a चेक कीजिए कितना है हमारे पास, a है √2 और d कितना है हमारे पास, d भी है √2। तो a लिख दीजिए कितना है √2 है, प्लस 4 × d की वैल्यू क्या है √2
2। अब यहाँ पे भी रूट 2 है, यहाँ पे भी रूट 2 है, तो रूट 2 को हम ले सकते हैं कॉमन। रूट 2 कॉमन आने के बाद यहाँ पे क्या बचा है 1, प्लस यहाँ से भी रूट 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा है 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 5। अब 5 को हम किसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, रूट 25 लिख सकते हैं 5 को हम, क्योंकि रूट 25 को अगर सोल्व किया जाए तो क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 5 की जगह पे क्या लिख रहे हैं रूट 25, क्योंकि रूट 25 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा। तो रूट 2 इंटू रूट 25 कितना हो जाएगा रूट 50, क्योंकि आपको बुक के पीछे ये आंसर गिवन है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं आप, लेकिन जैसे आंसर है आंसर को निकालने के लिए आपको 5 को क्या लिखना पड़ेगा रूट 25 निकलना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका रूट 50। अब उसके बाद निकाल लीजिए A6 निकालिए। A6 कैसे होगा A प्लस 5D। A कितना है रूट 2 है प्लस 5, D भी कितना है रूट 2 है। तो हम यहाँ से रूट 2 कॉमन ले सकते हैं। रूट 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचा है 1 और यहाँ पे रूट 2 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा है 5 बचा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपके पास 6। रूट 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिखा जा सकता है रूट 36 लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट 36, और जब रूट 36 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आंसर आएगा हमारे पास रूट 72। बुक के अंदर आपको ये आंसर गिवन है, आप यहाँ तक भी इस आंसर को छोड़ सकते हैं। अब सेम आपको लिखना है A7। A7 कैसे निकालेंगे हम A प्लस 6D। A कितना है हमारे पास रूट 2 है प्लस 6, D भी कितना है रूट 2 है। सेम करेंगे आप जैसे आपने ऊपर कॉमन लिया था, रूट 2 को कॉमन ले लेंगे आप, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 6, और 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। तो रूट 49 को 7 लिखा जा सकता है और 7 को हम रूट 49 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 7 की जगह पे क्या लिखेंगे रूट 2, और 7 की जगह पे हमें लिखना है रूट 49। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 98, रूट 98। हमें करना क्या था, हमें यहाँ पे 5th टर्म निकालनी थी जो कि आ गई है रूट 50, 6th टर्म निकालनी थी जो कि आ गई है रूट 72, 7th टर्म निकालनी थी जो कि आ गई हमारे पास रूट 90। नेक्स्ट पार्ट देखिए 4th क्वेश्चन का। A कितना है यहाँ पे रूट 3 है, D निकालेंगे हम यहाँ पे। D कैसे निकलेगा हमारा, A2 है ये आपका, ये A1 है, ये A3 है, ये A4 है। A2 माइनस A1, A2 कितना आपके पास रूट 6 है, माइनस A1 कितना है रूट 3 है। तो रूट 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है रूट को, माइनस रूट 3। तो यहाँ पे इसको अलग करके लिख दीजिए रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3। हम यहाँ से रूट 3 यहाँ पे भी है, रूट 3 यहाँ पे भी है, कॉमन ले सकते हैं। रूट 3 कॉमन आ गया यहाँ पे, अंदर क्या बचा ब्रैकेट के अंदर रूट 2 माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया डिफरेंस, एक डिफरेंस आ गया है। दूसरा डिफरेंस और चेक कर लीजिए। तो ये कैसे निकालेंगे हम A3 माइनस A2। A3 कितना हमारे पास रूट 9 है, माइनस A2 कितना है रूट 6 है। रूट 9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू 3, और रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी लिखा था ना हमने 3 इंटू 2। अब यहाँ पे इसको अलग अलग करके लिख लीजिए रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 2। क्या कॉमन ले सकते हैं, रूट 3 यहाँ पे भी है, रूट 3 यहाँ पे भी, तो रूट 3 को कॉमन लिया जा सकता है। अंदर क्या बचा रूट 3 बचा है, माइनस ये बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा है रूट 2। अब देखिए जो D की वैल्यू आई है, क्या दोनों सिचुएशन में सेम आई है क्या हमारे पास D की वैल्यू। यहाँ पे तो आई थी हमारे पास रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस 1, और यहाँ पे क्या आई है रूट 3 माइनस रूट 2। तो ये जो अंदर की वैल्यू है ये क्या है चेंज है। तो आप बोल सकते हैं कि D की वैल्यू सेम ना होने की वजह से जो हमें ये सीरीज नज़र आ रही है ये एक AP की फॉर्म में नहीं है। तो लिख दीजिए इट इज़ नॉट एन AP। वाई, बिकॉज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस is not same, जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो सेम नहीं है। 14 पार्ट 4th क्वेश्चन चेक कीजिए AP है या नहीं है। A कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। D चेक करना है हमें, D क्या होगा A2 माइनस A1। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है,
और ये हमारे पास क्या है A4 है। तो A2 चेक कीजिए, क्या हमारे पास A2 है 3 का स्क्वायर माइनस A1 कितना है 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 इंटू 3 9 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 8 आ गया हमारे पास। इसी तरह दूसरा डिफरेंस निकाल लीजिए नेक्स्ट टर्म्स के बीच का A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 कितना हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस A2 कितना हमारे पास 3 का स्क्वायर। ये कितना आ गया हमारे पास 5 इंटू 5 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 9। तो 25 में से अगर हमने कितना माइनस किया है 9 माइनस किया तो हमारे पास कितना आएगा 6 और 1 16 आ जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू चेक कीजिए, जो डी की वैल्यू है वो सेम है क्या, यहाँ पे 8 आई है हमारे पास और यहाँ पे कितनी आई है 16 आई है। तो डी की वैल्यू सेम ना होने की वजह से जो हमें सीरीज नज़र आ रही है ये एपी नहीं है। लिखना पड़ेगा हमें इट इज़ नॉट एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये सीरीज एपी नहीं है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। चेक कीजिए एपी है या नहीं है। सबसे पहले ए लिख लीजिए, ए कितना है 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। डिफरेंस चेक कर लीजिए A2 माइनस A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। A2 चेक कीजिए कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस A1 कितना है 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 इंटू 5 25 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू 1 1। तो 25 में से 1 सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ गया हमारे पास 24। तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 24 आ गया है। तो दूसरी टर्म्स के बीच का डिफरेंस चेक कीजिए A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर माइनस A2 कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 49। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25। तो ये आ जाएगा आपका 4 2 24। चेक कीजिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49 आ गया है और 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। 9 में से 5 को सब्सट्रैक्ट किया 4 आ गया है और 4 में से 2 को सब्सट्रैक्ट किया तो आपके पास कितना आ गया है 2 आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस चेक कर लीजिए, D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। तो A4 कितना आपके पास 73 माइनस A3 कितना आपके पास 7 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 70 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 24 आ गया ये भी आपके पास। तो D की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे भी 24 है। तो ये आपकी सीरीज क्या है, एक AP है। अगर ये AP है तो आपको आगे क्या करना है, इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट कर लीजिए, A4 तक गिवन है, हमें A5 निकालना है, A6 निकालना और A7 निकालना है। तो A5 कैसे निकालेंगे हम, A प्लस 4D। A कितना हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर है मतलब 1 ही होगा, 1 प्लस 4 इंटू D। D कितना हमारे पास 24। तो सोल्व कीजिए इसको, 1 प्लस 4 4 जा 16, 1 कैरी चला गया, 4 2 जा 8 और 1 9। तो ये आ गया हमारे पास 97। A6 निकालिए अभी, A6 कैसे निकालेंगे हम, A प्लस 5D। A कितना हमारे पास 1 है, 5 इंटू D। D कितना हमारे पास 24 है। तो 1 प्लस 5 4 जा 20, 0 2, 5 2 जा 10 और 2 12, तो 120। तो ये आ गया आपके पास 120 प्लस 1 121। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद A7 निकालना आपको। A7 किसके इक्वल आएगा, A प्लस 6D। A कितना आपके पास, A है 1 प्लस 6, D कितना आपके पास 24। तो 1 प्लस 6 4 जा 24, 4 2 कैरी चला गया, 6 2 जा 12 और 2 14। तो ये आपके पास आ गया 145। तो आपको क्या करना था, पहले चेक करना था कि ये AP है या फिर नहीं है। AP है ये, क्योंकि हर जगह डिफरेंस हमें कितना देखने को मिला है 24 24 और 24। अगर AP है तो हमें 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म निकालनी थी। तो 5th टर्म कितनी आ गई है हमारे पास, ये आई है 97। और जो 6th टर्म है इसको A5 लिखेंगे हम। 6th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह दिया गया है ना, हमें 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। और उसके बाद जो 7th टर्म है वो कितनी आ गई आपके पास 145।
एक मिनट